From the word of living God, I will read Hosea chapter 4, verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being my priest. Since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. होसिया नबी की किताब उसका चौथा बाब उसकी छठी आयत। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया है, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। अमीन। आज जब हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे, तो हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों के साथ रिलेट करेंगे। हम अपने अंदर झांकेंगे और खुदा हमसे क्या बात करना चाह रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। जो अभी हमने वर्स देखी उसमें खुदा होसिया नबी के ज़रिए हमसे बात कर रहा है कि खुदा के लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए हैं। अदम मार्फत इंग्लिश में लैक ऑफ नॉलेज, मतलब इल्म की कमी। सो जो खुदा के लोग हैं, खुदा के चुने हुए लोग, वो अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। और खुदा के लोग खुदा को नहीं जानते, इसका मतलब है कि खुदा के लोग खुदा के ज़िंदा कलाम को नहीं जानते। हम किस तरह से जान सकते हैं कि हम हलाक हो चुके हैं? इसका जवाब सिंपली इस वर्स में दिया गया है कि जिन लोगों के पास खुदा के कलाम का इल्म नहीं है वो हलाक हैं। ठीक है। और किस तबाही के बारे में, किस हलाकत के बारे में, किस डिस्ट्रक्शन के बारे में खुदा बात कर रहा है, हम इसको भी देखेंगे कि खुदा हमें अपने अंदर झांकना है और देखना है कि हमारी रूह जिंदा है या मुर्दा। जिस तरह एक जिंदा शख्स है उसको प्यास लगती है, जो जिस्मानी तौर पे लोग जिंदा हैं उनको प्यास लगती है, भूख लगती है। इन द सेम मैनर, लाइकवाइज, जो लोग रूहानी तौर पे ज़िंदा हैं उनके अंदर रूहानी चीज़ों की प्यास होती है। रूहानी चीज़ क्या है? यानी कि खुदा के कलाम की प्यास होती है उनके अंदर। सो अगर हमारी रूह खुदा की प्यासी है तो हम रूहानी तौर पर ज़िंदा हैं। सो जो लोग रूहानी तौर पर ज़िंदा हैं सिर्फ वही खुदा के कलाम को जानते हैं या जानना चाहते हैं। एंड इफ़ वी डू नॉट नो द वर्ड ऑफ गॉड, देन आवर स्पिरिट इज़ डेड। हमारी रूह मुर्दा है अगर हम खुदा के कलाम को नहीं जानते। इंसान की नज़र में हम जिंदा हैं, लेकिन खुदा की नज़र में हम मुर्दा हैं। हमारा जिस्म जिंदा है लेकिन हमारी रूह मुर्दा है। सो अगर हम खुदा के कलाम को जानेंगे तो हमारी रूह जिंदा होगी, और जो तमाम बरक़ात जिनका वादा खुदा ने बाइबल मुक़द्दस में किया है, वो तमाम बरक़ात हम इस कलाम के ज़रिए से हासिल करेंगे। Let's read another beautiful verse from the same book of Prophet Hosea. Hosea chapter 6, verse 6. For I delight in loyalty rather than sacrifice, and in the knowledge of God rather than burnt offerings. उर्दू में पढ़ूंगा। होसिया 6 बाब उसकी छठी आयत। क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, और खुदा शनासी को सोख्तनी कुर्बानियों से ज़्यादा चाहता हूँ। सो दिस वर्स क्लियरली स्टेट्स दैट गॉड वांट्स अस टू नो हिम। खुदा चाहता है कि उसके लोग उसे जानें। और अगर हम ये जानते हैं कि ये खुदा का कलाम है और हम उस कलाम पर अमल नहीं करते, तो हमारा ईमान मुर्दा है। वी आर हैविंग अ फेथ दैट इज़ डेड। हमें खुदा और उसके कलाम पर अमल करना है, क्योंकि खुदा हमारा रूहानी बाप है। जिस तरह हम अपने जिस्मानी बाप की लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स को जानते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें अपने रूहानी बाप की भी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स को जानना है। हमें ये जानना है कि हमारे रूहानी बाप को क्या पसंद है। और जिस तरह इस वर्स में खुदा ने साफ साफ बयान किया है कि मैं खुदा शनासी को पसंद करता हूँ। खुदा शनासी क्या है? खुदा को जानना। खुदा चाहता है
कि वो हम लोग खुदा के कलाम को जानें। और चूंकि खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम को जानें, इस मकसद के लिए खुदा ने हमें मज़हब दिया। क्या हम जानते हैं कि मज़हब का मतलब क्या है? So, in this video, we will briefly learn about religion. जो वर्ड रिलीजन है ये टू लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, री एंड लीजन, विच मीन्स टू रिकनेक्ट. The meaning of religion is to reconnect with God. In Korean language, there is a word named Jongyo. कोरियन लोग मज़हब को जोंग्यो कहते हैं, जोंग्यो, जिसका मतलब है हाईएस्ट टीचिंग या हेवनली टीचिंग, आसमानी तालीमात या अफजल तालीमात. जैसे हमने अभी दो मतलब देखे मज़हब के, रिलीजन के, टू रिकनेक्ट विद गॉड, खुदा से दोबारा से राब्ता कायम करना, और आसमानी तालीमात. अगर हम पहला मीनिंग देखें रिलीजन का, इसका मतलब है रिकनेक्ट. Why reconnecting? And how can we reconnect with God? इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम देखेंगे. The Bible was written 2500 years after Adam, and surely there was the purpose of God recording the Bible. So हम इस पर्पस को, इस मकसद को, इस मर्जी को कैसे जान सकते हैं? The answer to these questions are definitely hidden in this marvelous heavenly book, the Holy Bible. God used Moses to write the first manuscripts. पहली 5 किताबें जिन्हें तौरेत कहा जाता है, या इंग्लिश में पेंटाट्यूच और तौरा कहा जाता है, ये किताबें मूसा ने लिखी. Moses never met Adam, Noah, Abraham, Isaac or Jacob. So how come he wrote the book? Let's read 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. दूसरा थिमोथियस 3 बाब उसकी 16वीं आयत. हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है. So all the scriptures they are inspired by God. तो तमाम जो स्क्रिप्चर्स हैं they are written by the guidance of the Holy Spirit. और ये किसी इंसान का काम नहीं बल्कि खुदा का काम है. सो मूसा ने जो किताबें लिखी, he wrote by the guidance of the Holy Spirit. लेकिन हमें ये जानना है कि खुदा ने हमें 2500 साल के बाद इस किताब की रिकॉर्डिंग का आगाज़ क्यों किया? खुदा ने हमें क्यों ये हिस्ट्री? खुदा चाहता है कि जितने अजीम काम उसने किए हम सब उससे जानें. And not just that, he wants to tell us his secret plans, which only those who belongs to God may know. सिर्फ वही लोग खुदा के प्लान्स को जान सकते हैं जो खुदा के कलाम को जानते हैं. और खुदा के कलाम में वो तमाम चीज़ें पोशीदा हैं. और जो खुदा के सीक्रेट प्लान हैं वो दर हकीकत खुदा की मर्ज़ी है. खुदा जो चीज़ें अकम्प्लिश करना चाहता है, खुदा ने वो अपने कलाम में लिखा है. सो अगर हम खुदा की मर्ज़ी को जानते हैं तो हम अब्दी ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं, जिसका वादा खुदा ने कलाम मुक़द्दस में किया है. इसी मकसद के लिए खुदा ने हमें अपना ज़िंदा कलाम दिया, ताकि हम उस अब्दी ज़िंदगी को जिसका वादा उसने कलाम मुक़द्दस में किया है, हम हासिल कर सकें. और ये तब ही मुमकिन है अगर हम खुदा के कलाम को जानेंगे. वो राब्ता जो पैदाइश के वक्त टूटा जब आदम ने गुनाह किया और उस अहद को तोड़ा जो खुदा ने उसके साथ किया था, तो खुदा उस राब्ते को दोबारा से कायम करना चाह रहा है. The connection which broke in the time of Genesis, when Adam sinned and broke the covenant with God, God actually wants to rebuild it. Death which entered humankind because of the sin, God wants to give life again through his word. खुदा हमें दोबारा से ज़िंदगी देना चाहता है, मौत को ख़त्म करके ज़िंदगी देना चाहता है. और इस मकसद के लिए खुदा ने अपना ज़िंदा कलाम दिया. I was reading the book of Prophet Zechariah, and in verse 3 of the first chapter, God said, "Return to me so that I may return to you."
खुदा कह रहा है कि मेरी तरफ रुजू लाओ ताकि मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊं. So God is having a very desperate heart and he wants to connect. लेकिन ये हम लोगों पर है कि आया हम उसे अलाउ करते हैं या नहीं. It is up to us whether we allow him or not. And one more important thing about religion, as we have studied that religion is a teaching that is the highest teaching or heavenly teaching, the teachings which are at the level of the heaven. या दूसरे अल्फाज में इसको आसमानी तालीमात कहा जा सकता है. सो हमें ये जानना है कि रिलीजन इज़ नॉट एन एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड बट इट इज़ एन एजुकेशन ऑफ गॉड. ये दुनियावी चीज़ों की तालीमात नहीं है बल्कि खुदा की तालीमात हैं. सो जो मज़हब की टीचिंग्स हैं वो इंसानी तालीमात नहीं बल्कि आसमानी तालीमात हैं. और चूंकि ये आसमानी तालीमात हैं तो हमें इनको इंसानी सोच से इंटरप्रेट नहीं करना, अपनी सोच से इसको इंटरप्रेट नहीं करना, अपनी सोच से हमने इसकी तशरीह नहीं करनी. और क्यों ऐसा हमने नहीं करना? बिकॉज खुदा का नज़रिया और इंसान का नज़रिया मुख्तलिफ है. द व्यू पॉइंट ऑफ गॉड एंड द व्यू पॉइंट ऑफ मैन, दैट इज़ टोटली डिफरेंट. लेट्स चेक Isaiah 55 verse 9. It is written, For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. यसाया नबी की किताब उसका 55 बाब उसकी 9वीं आयत. क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं. आमीन. सो खुदा के ख्याल और खुदा की सोच मुख्तलिफ है. सो अगर हम खुदा के कलाम को इंसानी अक्ल से इंटरप्रेट करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? आज हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे फ़िरके हैं. देर आर लॉट मैनी सेक्ट्स एंड डिनोमिनेशंस इन क्रिश्चियनिटी. जबकि खुदा एक है, यीशु मसीह एक है, किताब मुक़द्दस एक है. देयर इज़ वन गॉड, वन जीसस एंड वन बाइबल. तो ये तमाम फ़िरके, ये तमाम डिनोमिनेशन और सेक्ट्स कहाँ से बने, कैसे बने? प्लीज़ थिंक ऑन दिस. आज हमने मज़हब के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली देखा है. तो हम अगर इसको रिकैपिचुलेट करें तो ईमान की ज़िंदगी का तकाज़ा ये है कि हम खुदा की मर्ज़ी को जानें. अगर खुदा की मर्ज़ी को हम जानते हैं तो हमने उसकी मर्ज़ी पर ईमान लेकर आना है और उस मर्ज़ी पर ईमान लाने के बाद उस पर अमल करना है. सो रिलीजन का मकसद यही है, मज़हब का मकसद यही है. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एंड होप यू हैव गॉट व्हाट आई हैव ट्राइड टू कन्वे. God bless you all and be a source of blessing for others as well. Thank you so much.